जय हिंद। लद्दाख में लगभग 30,000 से ज़्यादा लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं लद्दाख के डेमोक्रेसी को लेकर, लद्दाख के एनवायरमेंट्स को लेकर, लद्दाख के राइट्स यानी अपने हक के लिए। मगर सोनम वांगचुक समेत लद्दाख के लोगों को किस तरह से सरकार द्वारा उनका दमन हो रहा है, उनके बातों को दबाया जा रहा है, इन सभी को डिटेल में समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, क्या आप लोगों ने कभी भी 3 इडियट मूवी देखी है? अगर नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप जरूर इस मूवी को देखें, क्योंकि इस मूवी से बहुत इम्प्रेशन मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जिस व्यक्ति से प्रेरित होकर यह मूवी बनाई गई है, उनका जन्म 1 सितंबर 1966 को हुआ, जिनका नाम सोनम वांगचुक है। असल जिंदगी में उनको फुनसुक वांगडू भी कहा जाता है। इन्होंने NIT श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स किया है और इसी के साथ यह एक इनोवेटर भी है। लद्दाख में रहते हुए इन्होंने लद्दाख के सेना के प्रति पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कई सारी इन्वेंशन किया है। ये शिक्षा प्रणाली के लिए भी काफी जोर देते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। पिछले कई सालों से लद्दाख में प्रोटेस्ट होते आ रहे हैं। हाल ही में यानी 6 मार्च 2024 को लद्दाख में सरकार से बातचीत होने के बावजूद भी सरकार ने उनकी बातों को नहीं सुना। तब जाकर फेमस एजुकेटर, इनोवेटर एंड एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जी ने यह फैसला किया कि वह एक इंडेफिनिट फास्ट पर बैठेंगे। इस आमरण अनशन का मकसद होगा सरकार तक लद्दाख की समस्याओं को पहुंचाने का, सरकार उनकी समस्याओं को सुने। लेकिन हैरान की बात यह है कि जहां पूरी यूनियन टेरिटरी का 10% पॉपुलेशन एक जगह इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट कर रहा है अपने हक के लिए, वहीं इन खबरों को दबाया जा रहा है इन न्यूज चैनलों के माध्यम से। यह बहुत ही हैरान करने की बात है। और यह सिर्फ लद्दाख की बात नहीं है, बल्कि हसदेव के जंगलों को किस तरह से तबाह किया गया, मणिपुर के पहाड़ियों में आग लगा दिया गया, बक्सवाहा को तबाह करने में तुला है, जिसकी वजह से जोशीमठ डूब रहा है। इन सभी के पीछे के कारण पॉलिटिकल कॉर्पोरेट्स माफिया है। इनके बारे में हम और समझेंगे आगे। सोनम वांगचुक जो हमारे देश के जवानों के लिए सोलर हीटेड टेंट बनाए, जिसके वजह से हमारे जवानों को कड़कड़ाती हुई ठंड में भी कंफर्टेबल में रहने की एक जगह मिलती है। इसके अलावा कार्बन न्यूट्रल सोलर बिल्डिंग का निर्माण किया, आइस स्तूप का कंसेप्ट दिया और आर्टिफिशियल ग्लेशियर का और अन्य चीजों का इन्वेंशन किया। और यही कारण है कि इन्हें कई सारे अवार्डों से इनको नवाजा गया, वो चाहे रामवन मागसेस अवार्ड हो या फिर ग्रीन टीचर अवार्ड इत्यादि। इन सभी के बावजूद अगर सोनम वांगचुक एक इंडेफिनिट फास्ट पर बैठे हैं तो कुछ तो बहुत बड़ी बात है। यह बात लद्दाख के डेमोक्रेसी की है, यह बात लद्दाख के एनवायरमेंट्स की है, यह बात लद्दाख के लोगों के राइट्स यानी हक की है। मेनली लद्दाख के लोगों के 4 डिमांड्स हैं। अब एक एक करके सभी को समझते हैं। पहला, 6th शेड्यूल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिस्सा जो देश के ट्राइबल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करता है, देश के आदिवासी लोगों को।
छठी अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्रों में स्वतः जिले बनाने का प्रावधान है। राज्यों के भीतर इन जिलों को विधायी, न्यायिका और प्रशासनिक स्वायत्तता मिलती है। ये 6th शेड्यूल पहले से 4 राज्यों में अप्लाइड है, जिनमें आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम है। दूसरा, लद्दाख को पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा दिया जाए। तीसरा, सेंट्रल लेवल पे लद्दाख को 2 MP दिए जाए। करेंटली में 1 MP है, वो भी लोकसभा में। राज्यसभा के नाम पर बिल्कुल 0 है। सोच कर देखिए, इन डिमांड्स से पहले डेमोक्रेसी के नाम पर आखिर लद्दाख के पास क्या था? अगर इन डिमांड्स को भी पूरा नहीं किया जाए तो डेमोक्रेसी के नाम पर सिर्फ एक झूठा नाटक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इनफैक्ट 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने ही मैनिफेस्टो में ऊपर लिखा था कि लद्दाख को हम 6th शेड्यूल में हम शामिल करेंगे। लेकिन 2020, 2021, 2022 इन कई सालों में कई बार लद्दाख में प्रोटेस्ट हुए, मगर बीजेपी अपने ही मैनिफेस्टो में किए वादे को पूरा नहीं कर पाई। आखिर क्यों? सोनम वांगचुक जी का कहना है कि कुछ पॉलिटिकल कॉर्पोरेट्स माफिया हैं जो लद्दाख में खनन करना चाहते हैं, माइनिंग करना चाहते हैं, उद्योग लगाना चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो नेचुरल डिजास्टर, फ्लैश फ्लड एंड लैंडस्लाइड, इन सभी की संख्या काफी बढ़ जाएगी, क्योंकि लद्दाख एक क्लाइमेट चेंज एरिया है। लेकिन अगर 6th शेड्यूल लद्दाख में शामिल होता है तो मोदी सरकार की पावर वहां के जंगलों, लद्दाख के घाटियों और लद्दाख के जमीनों पर नहीं रहेगी। और शायद यही कारण है कि जो पॉलिटिकल कॉर्पोरेट्स माफिया हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं लद्दाख के जमीनों पर, वो नहीं कर पाएंगे 6th शेड्यूल के कारण। सोनम वांगचुक जी ने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि जो चीन है वो बहुत ही बड़े पैमाने पे वहां की जमीनों को हड़प रहा है। उन्होंने बताया कि लद्दाख के पास पहले 65 पेट्रोलिंग पॉइंट हुआ करती थी, जहां उन लोगों की गाय चरने के लिए जाती थी, मगर अब उनमें से 26 पॉइंट पर गश्त नहीं होता और वहां जाने से इन सभी को लद्दाख के लोगों को मना किया जाता है। सोनम वांगचुक जी ने ये भी कहा है कि जो लद्दाख में हमारे जवान तैनात हैं, जिन्हें हम गोरखा कहते हैं, जो हमारे तरफ से चीन से लड़ते हैं और जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई कहे कि मुझे मौत से डर नहीं लगता तो समझ लेना या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। मगर हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि 4 साल अग्निवीर के कारण और किन्हीं कारणों की वजह से यही गोरखा अब चीन की तरफ से हमसे लड़ेंगे। ये कौन सा सैन्य शक्ति बल मिला है हमारे देश के जवानों को, सेना को, और ये कौन सा डेमोक्रेसी है हमारे देश में। शर्म आती है हमें ये कहने में कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हम मीडिया वालों को कहते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। कुछ चैनल वाले घुंघरू बांधकर किसी दूसरे के इशारे पे नाच रहे हैं। इन्हें -0 डिग्री टेम्परेचर से भी ज्यादा ठंड में कर रहे प्रोटेस्ट लद्दाख के लोग नहीं दिखते। इन्हें हसदेव का जंगल तबाह हुआ तब इन्हें दिखाई देना बंद हो गया। मणिपुर में जो घटना घट रही है, इनसे
इन्हें दिखाई देना, सुनाई देना सब बंद हो गया। और इससे ज्यादा मैं इनके तारीफ में और क्या कह सकता हूँ। ये वो अंधभक्त हो गए जो मालिक के इशारे पर ही काटेंगे। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। अगर आप कभी भी लद्दाख घूमने के लिए गए होंगे तो आप जरूर जानते होंगे कि वहाँ के लोग कितने भोले भाले और साफ दिल के हैं। लद्दाख का ट्रेडिशन, कल्चर और डिस मोनेस्ट्रीज एंड फेस्टिवल इतना बेहतरीन है कि दुनिया भर से लोग वहां घूमने के लिए आते हैं। ये हमारे देश के धरोहर हैं। ऐसे में हमारा भी कर्तव्य बनता है कि इनकी आवाजों को हम भी उठाएं और दमन कर रही सरकार का उसका असली चेहरा दिखाएं। जय हिंद।